मेरा नाम विकास राणा है और मैं हरियाणा की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी हूँ और मैं स्कीइंग की एथलीट हूँ। मैंने 2011 में स्टार्ट किया था। मेरे फूफा जी आर्मी में थे तो उनके पास मैं रह रही थी बचपन से, तो उन्होंने ही मुझे इस गेम में भेजा था। अभी तक मेरे नेशनल लेवल पे 4 गोल्ड हैं, 4 ब्राउन्स हैं और 1 सिल्वर है, और इंटरनेशनल लेवल पे 2 FIS रेस हैं और एशियन पार्टिसिपेट है। अभी तक मैं जापान, आइसलैंड, लतानिया एंड इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए मैंने अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, तो उसको सबमिट किया था और वहां से स्की पहन के नीचे आई थी। तो मैं पहली भारतीय महिला थी जो ऐसा किया था मैंने। इसके लिए हमें हमारे इंडिया में 4 इंस्टीट्यूट हैं। एक जिम है जो पहलगांव में है, एक है निम जो उत्तराखंड में है, एक निमास है जो थोड़ा याद नहीं आ रहा, और एक दार्जिलिंग में है जो HIM है। देखिए, अगर हम खर्च की बात करें मेरे गेम की तो बहुत कॉस्टली है, मतलब हद से ज्यादा कॉस्टली है। एफर्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग है वो सब हाई एल्टीट्यूड में जाके होता है। उसके बाद अगर इक्विपमेंट की बात करें तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए की किट आती है। और ये जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं जैसे आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और कश्मीर हो गया, वहाँ पे आपको पता ही अकोमोडेशन एंड फूड कितना महंगा है, तो वहाँ पे रह के ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है। और जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है उसके लिए पॉइंट चाहिए आपको, तो पॉइंट के लिए आपको कहीं ना कहीं यूरोपियन और एशियन कंट्री में जाना पड़ेगा, तो उसका बजट अलग से है। अभी पहले तो स्टार्टिंग में जब तक मेरे पास अचीवमेंट नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स उठा रहे थे। उसके बाद जैसे अचीवमेंट आनी स्टार्ट हुई तो देखो क्या होता है कि इंडिया में तो स्पॉन्सरशिप इतना मुश्किल भी नहीं है पर उतना आसान भी नहीं है, लेकिन आप में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प हो जाती है किसी ना किसी वे में। तो फिर मुझे इंडियन ऑयल ने स्पॉन्सर किया, M3M ने स्पॉन्सर किया, और उसके बाद जो हरियाणा के डिप्टी CM हैं श्री दुष्यंत सिंह चौटाला, तो उन्होंने किया। तो उसी बिहार पे थोड़े थोड़े हिसाब से मैं अभी तक आगे बढ़ी हूँ। अभी क्या है कि जैसे बाकी एथलीटों को हरियाणा सरकार सपोर्ट कर रही है तो मुझे भी करे, क्योंकि मैं भी एथलीट हूँ, मैं भी देश के लिए और राज्य के लिए खेल रही हूँ कि मैं उसका नाम रोशन करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक किया नहीं है। अपने बिहाफ पे मैं जितना कर सकती थी और जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, उसमें मैं अब भी पीछे नहीं हटूंगी। अब आगे मेरा विंटर हमारा ओलंपिक है 26 में, उससे पहले 25 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन है, तो उसकी तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी। पर इस बार मेरे पास अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मैं घर पे बैठी और बिना ट्रेनिंग के मेडल नहीं आते हैं। तो सरकार से मेरा यही है कि सरकार मुझे आके सहयोग करे फाइनेंशियली भी, और जो बाकी एथलीटों को मान सम्मान दिया है, चाहे जॉब है चाहे मनी प्राइज है, जो भी है सबको मिला है। मुझे आज तक किसी भी मेडल का कुछ नहीं मिला। इसका कारण ये है कि समर के एथलीट बहुत है हमारे हरियाणा में। हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन विंटर की एक मैं सिंगल एथलीट हूँ तो हमारी पॉलिसी में ऐड नहीं है, क्योंकि पहली एथलीट मैं ही थी। तो बट मैं 2017 से ट्राई कर रही हूँ कि इस गेम को पॉलिसी में डाला जाए, बट अभी तक देखो किसी भी गेम को पॉलिसी में डालने के लिए 10 साल या 7 साल इतना भी टाइम नहीं लगता है। चलो टाइम लगता है, मैं उस चीज को मान लेती हूँ, पर इतना भी नहीं लगता जिस जानबूझ के अनदेखा करने वाली बात हो रही है। सरकार ही कर रही है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी की नॉलेज में नहीं है कि मैं गेम खेल रही हूँ, मेडल आ रही हूँ, अचीवमेंट आ रही है और मैं फाइल प्रॉपर लगा रही हूँ कि भाई इस गेम को पॉलिसी में ले लिया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं जानबूझ के अनदेखा कर रही है। और जब मेरी अचीवमेंट्स आती है तो आप चाहे मेरा फेसबुक देख सकते हैं या भाई इनके ट्विटर्स अकाउंट देख सकते हो, तो सभी मुझे ट्वीट करते हैं, मुझे बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जहां बात आती है मान सम्मान की और हक की, तो वहां पे कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा होता है।